अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक बहुत ही अहम मसला हम आपको बतलाने वाले हैं और वो मसला ये है कि बहुत से नमाज पढ़ने वाले नमाज में इस तरह कुरान पढ़ते हैं कि उनकी नमाज ही नहीं होती है। और बहुत से जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो इस तरह से कुरान की तिलावत करते हैं कि उनको कुरान पढ़ने का सवाब ही नहीं मिलता है। और बहुत से वजीफे पढ़ने वाले जब वो वजीफा करते हैं या कोई जिक्र करते हैं तो इस तरीके से वो वजीफा पढ़ते हैं या जिक्र करते हैं कि जिनको वजीफा पढ़ने का सवाब ही नहीं मिलता है। तो वो किस तरह से पढ़ते हैं वो आज के इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत से हजरात जब नमाज पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल खामोश होके, इस तरीके से बिल्कुल चुप होकर, वो ना जुबान से कुछ पढ़ते हैं ना उनके होंठ हिलते हैं, बस वो दिल ही दिल के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं। और इसी तरीके से जब कोई शख्स तन्हा कुरान पढ़ता है तो वो सिर्फ कुरान के औराक की तरफ देखता है, ना वो अपने होंठ हिलाता है और ना कुरान पढ़ने की आवाज आती है। और बहुत से वजीफे करने वाले भी ऐसा ही करते हैं कि वो ना जुबान से पढ़ते हैं ना उनके होंठ हिलते हैं, बल्कि वो दिल ही दिल के अंदर जिक्र करते हैं। तो याद रखिए, इस तरीके से अगर कोई शख्स नमाज में कुरान की तिलावत करेगा या इस तरीके से कोई शख्स वजीफे पढ़ेगा कि ना उसके वजीफे पढ़ने की या कुरान पढ़ने की या इसी तरीके से नमाज में कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, ना इसी तरीके से होंठ हिल रहे हैं, तो इस तरह कुरान पढ़ने से ना कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा ना ऐसे शख्स की नमाज होगी। और इस मसले के अंदर एक दो लोग नहीं बल्कि हजारों लोग मुब्तला हैं कि जो इस तरीके से नमाज में कुरान पढ़ते हैं कि ना होंठ हिलाते हैं और ना उनकी आवाज जो खुद सुन सके ना इतनी आवाज आती है। हालांकि नमाज में इतनी आवाज से कुरान पढ़ना चाहिए कि जो खुद सुन सके या हमारे और तो हरकत करते हों, लेकिन बहुत सारे हजरात बल्कि हजारों की तादाद ऐसी हैं कि जब वो नमाज पढ़ती हैं तो वो दिल ही में कुरान पढ़ती हैं, या जब वो कुरान की तन्हा तिलावत करते हैं तो वो इसी तरीके से कुरान की तिलावत करते हैं कि ना उनके होंठ हिलते हैं ना वो खुद अपनी आवाज को सुन सकते हैं, बल्कि वो दिल ही दिल में कुरान की तिलावत करते हैं। तो हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें कि इस तरह नमाज में कुरान पढ़ने से या तन्हा कुरान की तिलावत करने से हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी नमाज ही नहीं होगी और हमें नमाज के ना होने का हम पर वबाल होगा और हमें गुनाह मिलेगा। तो इस मसले को काफी दिल पर लेने की जरूरत है और हमें समझना चाहिए कि हम इतनी आवाज से कुरान करीम पढ़ें कि जिसकी आवाज हम खुद सुन सके, हमारे कानों तक उसकी आवाज सुनाई दे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से इस मसले को सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।